तो आज हम पढ़ेंगे मैथ के बेसिक रूल्स। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, ना कहीं ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ना पता है आपने क्या करना है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए एक डमैस रूल। अब डमैस रूल क्या होता है? सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी डिवीजन करेंगे सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी इस पूरी इक्वेशन सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। यानी ये बनेगा 4+3 -7 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद बाय द रूल आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4+3, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। तो आपने रूल फॉलो किया। अगर आपके पास कहीं ब्रैकेट नहीं है, सबसे पहले आप डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब रूल के मुताबिक ए पहले यानी एडिशन पहले है, तो एडिशन करते हैं। 4+3 विच इज़ 7, 7 और -14, ये ऐसे कैसे आ गया। और लास्ट रूल जो कि बिल्कुल सब्ट्रैक्शन है, उसको आप माइनस कर देंगे। 7 में से 14 माइनस किए होते नहीं है, तो उल्टा करते हैं। 14 में से 7 माइनस करते हैं। अब ये 7 प्लस का है और 14 माइनस का है, तो 14 7 गए तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? वो 14 है, तो साइन उसका आ जाएगा। तो हम मैथ का रूल है हमेशा प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन वैल्यू बड़ी वैल्यू साइन कौन सा आता है उसका? जो बड़ी वैल्यू का साइन है, तो 14 का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब वेरिएबल्स पे आते हैं। यहाँ वेरिएबल्स लिखे हैं आपके पास, एक x है, एक x स्क्वायर है, एक -y, एक +x और एक +2y। हमने भी बात की कि वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स की पावर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, वरना ऐड नहीं हो सकते। ये देखें, एक वेरिएबल x की पावर 1 है, क्योंकि नहीं लिखा तो 1 ही होगी। इसकी पावर 2 है, तो ये इसे तो ऐड नहीं हो सकता, ये ऐड होगा अपने सेम वेरिएबल से, यानी इस x से। यहाँ से कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये भी 1 होगा। तो x सेम रहेगा, इसके कोफिशिएंट जो है इसका 1 और इसका 1, ये ऐड होके बन जाएगा 2x। उसके बाद ये x स्क्वायर एज इट इज़ सेम रहेगा। अब आप गौर करें, ये भी y है और ये भी y है। आप कहेंगे तो डिफरेंट है, क्योंकि ये y और 2y है। हमने बात की थी पावर सेम होनी चाहिए, कोफिशिएंट जो मर्जी हो। पावर देखें, इसकी भी 1 है, पावर इसकी भी 1 है, तो ये दोनों पावर सेम है। तो ये क्या बन जाएगी? y+y, यानी हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि बड़ा 2 है, ये 1 था और ये 2 था, बड़ा 2 है तो प्लस आ गया। अब 2 में से 1 y गए, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ y। उसके बाद क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सिंपली। अब आते हैं इसके ऊपर। यहाँ आप गौर करें, ये x+y का होल स्क्वायर है। ये ओपन भी हो सकता है, हम ओपन नहीं कर रहे क्योंकि नीचे देखें, यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a+b, और अगर लिखा हो a-b, तो वो बनता है हमारे पास a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो देखें, दोनों का स्क्वायर है सेपरेटली और सेंटर में माइनस है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर ओपन होगा, या एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x+y का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक दफ़ा x+y और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा x-y। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अगर ऊपर नीचे सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर्स आपस में कट हो जाती हैं, तो ये पूरा का पूरा इससे कट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ x+y और नीचे आ जाएगा x-y। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो कटिंग नहीं होगी। अगर आप कहें कि x और x कट जाएगा या y और y कट जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। जब तक पूरी पूरी वैल्यू सेम ना हो जो यहाँ पर थी, तब तक कटिंग होती नहीं है, तब तक कटिंग नहीं होती। अब इस पर आते हैं। अब ये भी x है और ये भी x है, ये x5 है, ये x-4 है, ये डिवाइड होने आपस में। तो डिवाइड का मतलब वेरिएबल सेम है। पावर से करेंगे, सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ है इसको अपवर्ड लेके जाएंगे। मैथ के रूल के मुताबिक जो अपनी जगह चेंज करता है, यानी जो वेरिएबल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा, चेंज करेगा, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये बन जाएगा x की पावर 5 और x की पावर 4। ये नेगेटिव था, ऊपर आगे पॉजिटिव 4 हो गया। कि अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों या सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, चाहे 2 है चाहे 3 है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी बेसिस यानी उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। यानी ये बन जाएगा x की पावर 5 + 4, क्या बनेगा? x की पावर 9। इसकी एग्जाम्पल करते हैं हम। अगर लिखा हो 2 × 2 की पावर 4, यहाँ 2 लिख लें अगर। अब देखें, सेम वेरिएबल्स हैं,
सेम बेसिस है उसकी, 2 ये भी 2 है और ये भी 2 है, पावर चाहे जो मर्जी है, मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो बेस एक दफ़ा आएगी, 2 एक दफ़ा आएगा जो यहाँ पर आया था, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा 2 की पावर 6। ये हमने बेसिस पढ़ ली। अगर वेरिएबल सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर वेरिएबल सेम है तो वो ऐड होंगे, डिफरेंट कभी भी ऐड नहीं होते, ऐड या माइनस होते ही नहीं है। कोफिशिएंट जो मर्जी हो, वेरिएबल्स अगर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ये हमारे बेसिक्स टूल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें हम देखें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो सिंपल कटिंग करते हैं इसके अंदर। आप देखें इसके पास x4 है और इसके पास x2 है, ऊपर नीचे कटिंग होती है तो ये x2 इससे कटिंग होकर यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। अब y की बारी, y में यहाँ ऊपर 3 है और नीचे 5 है, नीचे ज़्यादा है तो कटिंग करते हैं, नीचे कितने बचेंगे y2। अब बारी कॉन्स्टेंट्स की, 18 और 12, ये कटिंग होती है इनकी प्रॉपर तो नहीं होती तो सेम टेबल पे करते हैं कटिंग। अब 3 पे करते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18। हमने किया क्या, टेबल सेम होना चाहिए इनका, ये नहीं करना कि इसको 2 पे कर दिया 3 पे कर दिया, दोनों को सेम पे करना, ये भी 3 पे होगा तो ये भी 3 पे होगा। फिर दोबारा अभी और मज़ीद कटिंग हो रही है इनके, सेम टेबल पे आते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अभी देखें फिर भी सेम टेबल पे किया कटिंग मैंने, तो क्या बचा आपके पास, ऊपर 3 नीचे 2 और ऊपर क्या आ जाएगा, कितने x बचे आपके पास, x2 और y भी आपके पास 2 बचे, तो ये इसका आंसर है। अब इस पे करते हैं। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे, आप क्या कहेंगे ये दोनों कटिंग हो रही है, 12 और 2 पे कटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि नीचे माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस हो रहा है, यानी पहले जब तक इसमें कॉमन नहीं करेंगे, यानी जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये कटिंग नहीं हो सकती। सबसे पहले देखें इनमें कॉमन्स करते हैं। अब पहले वेरिएबल्स में देखते हैं m और y। अब यहाँ m3 है और यहाँ m5 है, से देखना पड़ेगा कॉमन कितने हैं। तो आसान हल, बेसिक हल कि जितने कम चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं। अब इसमें m3 सबसे कम है m5 में से, तो m3 कॉमन होगा, लाइन लगा दे नीचे, तो यहाँ पर आपके पास m3 कॉमन हो गया। सेम लॉजिक लगाएं y के ऊपर, यहाँ y5 है या y3 है तो ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है कि 5 और 3 में कम कौन है, तो 3 है, तो 3 ही कॉमन होगा। अब बारी आ गई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की, 12 और 20 के ऊपर, इनका हम लेंगे एलसीएम। 12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, आपको पता लग गया। अब 20 का एलसीएम करते हैं, 20 क्या होता है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि 2 2 और 2 2 दोनों सेम है इन दोनों में, यानी 4, तो हमने बाहर 4 लिख दिया। अब टेबल्स पढ़ते हैं अंदर। अब पहले इसकी बारी, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 3 ज़ा 12, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब m3, इसमें भी 3 है और 3 ही हमने कॉमन कर दिया तो m तो अंदर आएगा ही नहीं। अब y इसके पास 5 थे, हमने 3 कॉमन कर दिए तो अंदर y कितने आ जाएंगे, माइनस करके तो 2y आ गया, सेंटर माइनस। अब 4 20, अक्सर लोग इसको माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं करना, टेबल्स पढ़ने हैं आपने। 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 20 आता है 5 के ऊपर, तो 4 5 20 तो अंदर 5 आ गया। अब वेरिएबल्स देखें, इसके पास m5 थे, हमने 3 कॉमन किए तो कितने m बचे, 2m बच गए, और y3 का 3 कॉमन आ गया तो यहाँ y तो बचा ही नहीं। अब ऊपर क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है 24 m की पावर 4 और y की पावर 3। अब हम करेंगे कटिंग, क्योंकि अब कॉमन्स कर ली है हमने, यानी मल्टीप्लाई कर ली है। आप इसको ब्रैकेट लगा दें, आपकी मर्जी है, ना लगाएं आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पहले माइनस है लेकिन अब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब कटिंग कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 6 24। अभी भी देखिए मैंने सेम टेबल पे कटिंग की है, यहाँ भी सेम टेबल, हर जगह सेम टेबल पे ही कटिंग होती है। अब सेम वेरिएबल्स देखें, यहाँ m3 है और यहाँ m4 है, कटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक m बच जाएगा, y3 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ऊपर बचेगा 6 m की पावर 1, लिखने लिखने की मर्जी होती है, और यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर और -5 m का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस टर्म का। यानी जब तक आप कॉमन नहीं करेंगे तब तक आपका कटिंग नहीं होगी, वेरिएबल्स की भी और कांस्टेंट की भी। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये एक बेसिक रूल है आपके पास कि जब भी कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू की जगह चेंज करता है अपने साथ तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4। अगर यहाँ माइनस होता है वहाँ लेके प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ तो प्लस था तो वहाँ लेके माइनस हो गया। दूसरा रूल क्या होता है, अगर कोई भी चीज़, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की प्लेस रिप्लेस करके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4/2। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको 2 ऊपर कर देते हैं 4 नीचे कर देते हैं, यानी जो डिवाइड था वो उसको ऊपर कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता।
जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे ही आएगा, क्योंकि डिवाइड करना है उसको आपने। अब कटिंग करते हैं, जो हमने यहाँ कटिंग की और यहाँ कटिंग की सेम टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास -2। तो हमने एक लॉजिक पढ़ लिया कि कटिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे कट होते हैं, उसके बाद कॉमन्स कैसे करते हैं और फिर कटिंग करते हैं। और अगर रिप्लेस जगह चेंज करनी है इनकी आपने, तो जगह चेंज करने के बाद प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है। ये आपने रूल्स पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए आपके सारे रूल्स कवर हो गए हैं, बेसिक रूल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया।